राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस के एक फैसले की वजह से एक बार फिर तेल की कीमतों में आग लगने वाली है, जिसका असर बाजार पर दिखने भी लगा। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 प्रति बैरल के करीब बनी हुई थी, लेकिन ओपेक प्लस देशों के एक फैसले के बाद कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। ओपेक प्लस उन देशों का संगठन है जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें रूस भी एक है। इन देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रही थी, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रहे थे, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इन देशों ने किया इसके बिल्कुल उलट। कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला कर लिया। कच्चे तेल के उत्पादन का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है। अगर ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मांग के बराबर सप्लाई हो जाए तो कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़नी तय हैं। तेल का खेल अब कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ा है। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों ने उस वक्त कम करने का फैसला किया था जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग काफी कम थी, यानी 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया था और पूरी दुनिया में एक साथ सख्त लॉकडाउन लगाया गया। जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1 लाख बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी। इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला बाइडेन के लिए इंटरनेशनल फजीहत से कम नहीं।